23 अप्रैल को दुनिया भर में किताब के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। इसी दिन की मुनासबत से आज पेशावर यूनिवर्सिटी में द गोल्ड एंड गन्स ऑन द पठान फ्रंटियर नामी एक किताब पर सैर हासिल गुफ्तगू की गई, जिसमें पठानों की तारीख और उनके सरहदी खित्ते की अहम पहलुओं को उजागर किया गया और नौजवान नस्ल को किताब बीनी की तरफ राग़िब करने पर भी जोर दिया गया। आइए जानते हैं मज़ीद इस रिपोर्ट में। हमने पेशावर सर्कल 2021 में जो है वो कोरोना के टाइम पे इसलिए शुरू किया था ताकि लोगों में किताब बीनी को जो है वो मतलब मज़ीद फ़रोग़ दिया जा सके, क्योंकि यहाँ पे टेररिज्म भी है और यहाँ के नौजवान तकरीबन 65% भी है, लेकिन उनको जो है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। सबसे पहले जो है वो हमने जो सेशन किया था उसमें सिर्फ 8 लोग थे जो कि हमने बुक्स एंड चाय में जो है वो कंडक्ट किया था, पर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा भी वक्त आया कि एक वक्त पे हमारे पास जो है वो तकरीबन 250 तक जो है वो मतलब बुक रीडर्स मौजूद थे और वो सेशन जो है वो हमने लाइब्रेरी में किया था। फिर हमने जो है वो डिफरेंट इंस्टीट्यूट जाकर जो है वो उनके साथ वहाँ की जो लिटरेरी सोसाइटीज़ थी उनके साथ कोलैबोरेशन में जो है वो हमने डिफरेंट बुक्स पर जो है वो डिस्कशन की। तो हमारा मेन जो मकसद है वो ये है कि हम जो है वो बुक को प्रमोट कर सके और हम जो है वो फिज़िकली, क्योंकि बहुत सारे बुक सर्कल्स ऐसी भी है कि वो मतलब ऑनलाइन कंडक्ट होते हैं, लेकिन बुक का वो जो एक माहौल, वो जो एक एनवायरनमेंट होता है, तो हम उसको भी जो है वो मतलब प्रमोट करना चाह रहे थे। तो इसलिए जो है वो हमने ये बुक सर्कल जो है वो किया और ये अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 4 साल से जो है वो जारी है। कुतुब बीनी तो सबसे ही मैं समझता हूँ कि एक फ़ायदे की चीज़ है जो इस वक्त इस जनरेशन को हम दे सकते हैं, क्योंकि हर बंदा मोबाइल पे और रबर इफेक्ट है और नो बॉडी इज़ कमिंग टू रीड अ बुक। सो इन दैट वेन आई स्टार्टेड चूजिंग दिस बुक, और इसलिए भी कि प्री पार्टीशन के बाद जो आज तक प्रोपेगेंडा किया जाता है बहुत सी बातों का, उसका ख़ुद जवाब खान अब्दुल क़य्यूम खान ने 1943 में इस किताब से दिया गया। और जो इस वक्त एक मौमा बना हुआ है जो हम पुराना जिसको कबायली इलाके कहा जाते हैं, तो अब जो जमशुदा हैं उनका एक पर्सपेक्टिव भी लोगों को डेवलप होगा इस किताब को पढ़ के कि इश्यूज़ क्या थे, किस तरह पश्तूनों को देखा जाता है। तो इन तमाम पर्सपेक्टिव को देख कर उस वक्त की जो फॉरवर्ड पॉलिसी थी ड्यूरेंट लाइन की, वो भी आजकल एक बड़ा इशू बना है। आप देखते हैं रेफ्यूजीज जो महाजरीन की बहाली है या उनको उस तरफ वापस भेजा जा रहा है। तो ये तमाम वो बुक्स जो है वो इनिशियल जो प्रीमिसेस हैं, जो लोगों के ख्यालात हैं, उनके ये जवाबात देगी। किताबें एक बेहतरीन दोस्त इस हवाले से होती हैं कि वो हमें दूसरों की नफ्सियात के बारे में बताती हैं, हमें हमारी जो राय है उसको इस तरह से तब्दील करती है कि हमें खुद गर्जी से निकाल कर एक यूनिवर्सल सोच देती है। जी, मुझे जो रशियन फ़िलासफ़र हैं दोस्तोयेव्स्की, उनकी किताबें पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी मैंने उनकी एक बुक पढ़ी है, नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड, और वो भी बहुत अच्छी थी क्योंकि वो हमें इंसान की नफ्सियात के बारे में बताते हैं कि यूजुअली तो हम जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो हम काफ़ी पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करते हैं, लेकिन इनर माइंड में हम लोग जो होते हैं ना काफ़ी नेगेटिव होते हैं। इनर माइंड इंसान का बहुत ईवल होता है। आजकल तो जिस तरह आप देख रही हैं कि दुनिया बदल रही है और सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर का, AI का दौर है, तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट तो होता है स्टूडेंट पर, उन पर असर होता है, किताबों से दूर हैं। लेकिन फिर भी हमारे स्टूडेंट जो हैं वो अदब के स्टूडेंट हैं, लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं, तो हम उनको अपने साथ साथ चला रहे हैं और उनके रीडर्स क्लब बना रहे हैं, बुक रिव्यूज़ करवा रहे हैं ताकि वो किताबों से मुंसलिक रहें और हमारे स्टूडेंट उनमें शौक से पढ़ते भी हैं।